वेलकम टू एफर्ट टू राइज। नेशनल करंट अफेयर की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक अपॉइंटमेंट से है, नियुक्ति से, जिसमें हम वर्ष 2023 की सभी नियुक्तियां जो राष्ट्रीय स्तर पे की गई है इससे संबंधित चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम इसको बहुत डिटेल में आराम से समझते हुए चीज़ों को करेंगे ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जहाँ भी क्वेश्चन बनने वाला हो उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके होंगे। चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है माइकल देवव्रत पात्र। देखिए, माइकल देवव्रत पात्र की क्या बात है, इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक में आरबीआई में डिप्टी गवर्नर के रूप में एक बार पुनः नियुक्त किया है। इसके पहले भी ये डिप्टी गवर्नर के पद पर ही कार्य कर रहे थे, इन्हें पुनः एक बार डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में इनका जो कार्यकाल है 15 जनवरी 2023 से 14 जनवरी 2024 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए कहीं ना कहीं यह कार्यकाल रहेगा। इसके बाद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एक जिसका नाम है द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इंडियन लुकिंग क्लास। कई बार एग्जामिनेशन में बुक से भी क्वेश्चन पूछा लिया जाता है, जो चर्चा में व्यक्ति होते हैं उनसे संबंधित बुक होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है, सीधा नियुक्ति से न पूछ के। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं बुक्स को भी ध्यान रखना। फेमस बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इंडियन लुकिंग ग्लास। इसके बाद नेक्स्ट है पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह को डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डेप्टी एनएसए की पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए कौन है, श्री अजीत कुमार डोभाल भारत के एनएसए है। इसके बाद नेक्स्ट है विक्रम देव दत्त। विक्रम देव दत्त को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, जिसको हम डीजीसीए के नाम से जानते हैं, इसके महानिदेशक के पद पर, मतलब डीजी के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया है। तो डीजीसीए के पूर्व डीजी कौन थे, अरुण कुमार। तो विक्रम देवदत्त ने किसका स्थान ग्रहण किया है, अरुण कुमार का स्थान ग्रहण किया है। और डीजीसीए का मुख्यालय कहाँ पे, तो डीजीसीए का मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट है न्यायमूर्ति सबीना। इन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मतलब सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया गया है। और सिद्धार्थ शर्मा ने श्रीनाथ नरसिम्हन की जगह पर टाटा ट्रस्ट के सीईओ की जिम्मेदारी अब वो आने वाले समय में संभालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एमवी सचिंद्र कुमार। इनकी नियुक्ति जो है भारतीय सेना में उप प्रमुख के रूप में की गई है और ये 1 मार्च 2030 से अपना पद संभालेंगे। इसके बाद में शमिका रवि। देखिए, शमिका रवि को जो है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं शमिका रवि से जुड़ी हुई। इससे पहले जो है शमिका रवि EACPM की, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है, इसके अंशकालिक सदस्य के रूप में 2017 से 19 तक कार्य कर चुकी है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के जो अध्यक्ष है वो कौन है, विवेक देबरॉय है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है BVR सुब्रमण्यम। देखिए, BVR सुब्रमण्यम कौन है, इन्हें नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में, मतलब नीति आयोग के CEO के पोस्ट पर नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है, इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का स्थान ग्रहण किया है। इसके बाद नेक्स्ट है राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति। देखिए, फरवरी 2023 में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई थी और एक केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार से 13 स्थानों पे मतलब नई नियुक्तियां की गई थी।
देखिए अब संबंध राज्य और नए राज्यपाल से जुड़ी हुई चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले सिक्किम के नए राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। इसके बाद है असम के नए राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। इसके बाद अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। इसके बाद झारखंड के नए राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केवल त्रिविक्रम परनाइक। इसके बाद नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के जो नए राज्यपाल है वो कौन है? रिटायर्ड जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर। इसके पश्चात अगला राज्य है छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन है? विश्वाभूषण हरिचंदन। इसके बाद है मणिपुर की नई राज्यपाल कौन है? सुश्री अनुसुईया उइके। इसके बाद है नागालैंड के नए राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। इसके बाद अगला राज्य कौन सा है? मेघालय, और मेघालय के नए राज्यपाल है फागू चौहान। बिहार के नए राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, और महाराष्ट्र के नए राज्यपाल है रमेश बैस। इसके बाद लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसके नए उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के नए उपराज्यपाल रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा। इसके बाद अब बात करते हैं कि कुछ राज्य हैं जिनमें नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए नागालैंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। मेघालय के नए मुख्यमंत्री कौन है? कानराड के संगमा। और त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो माणिक साहा। तो तीनों मुख्यमंत्री नए बने हैं, इन्हें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है एस दुबे। इनकी नियुक्ति किस प्रकार से हुई है? तो इन्हें भारत के लेखा नियंत्रक CGA के रूप में नियुक्त किया है। और इनके देखिए लेखा नियंत्रक का कार्य क्या होता है? तो लेखा नियंत्रक जो होता है केंद्र सरकार के लेखांकन के मामलों में प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा होता है। तो वर्तमान समय में लेखांकन के प्रमुख सलाहकार के रूप में कौन कार्य करेंगे? SS दुबे। इसके बाद नेक्स्ट है शैलेश पाठक। देखिए शैलेश पाठक को फिक्की के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। इसके कारण फिक्की कहीं ना कहीं चर्चा में रहा है। देखिए फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। फिक्की का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? शुभ्रकांत पांडा। इसके बाद नेक्स्ट है रश्मि शुक्ला। देखिए इन्हें सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक मतलब DG के पद पर नियुक्त किया गया है, और ये अनीश दयाल सिंह का स्थान ग्रहण करेगी। तो सशस्त्र सीमा बल की नई DG कौन होगी? रश्मि शुक्ला। इसके बाद सिद्धार्थ मोहंती को कहाँ पे नियुक्त किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के अंतरिम अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और सिद्धार्थ मोहंती जी श्री मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार का स्थान ग्रहण करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है तबलेश पांडे। इन्हें क्या है? LIC के MD के रूप में नियुक्त किया है, और इनका कार्यभार जो है ये 1 अप्रैल 2023 से LIC के प्रबंध निदेशक MD के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। और उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो विष्णु चरण पटनायक का स्थान ग्रहण किया है तबलेश पांडे जी ने। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना है विवेक गंभीर को बोट कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बोट कंपनी के नए अध्यक्ष कौन होंगे? विवेक गंभीर होंगे। और बोट कंपनी से ही जुड़ा एक फैक्ट है कि समीर मेहता को बोट कंपनी के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो समीर मेहता बोट कंपनी के नए CEO होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि करंट अफेयर्स की नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की सीरीज, साथ में MP करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक को क्लिक करके वीडियोस को जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।